1928 की बात है। यूएसएसआर में जोसेफ स्टालिन ने पंचवर्षीय योजना सबसे पहले लॉन्च सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद बात है 1930-33 की, जिसमें एक बुक आती है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एक बुक आती है 1930-33 में। ये किसकी बुक है? एम विश्वेश्वरैया की बुक है ये। इसे कहा जाता है भारतीय योजना के जनक। एम विश्वेश्वरैया को क्या कहा जाता है? भारतीय योजना के जनक कहा जाता है। और इसकी बुक कौन सी थी ये? प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद 1938 का टाइम आता है, जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस अधिवेशन है 1938। इसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं। और इनका जो सलाहकार होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष होते हैं और इनका सलाहकार कौन होता है? सलाहकार होता है इनके सलाहकार थे मेघनाद शाह। ठीक है, और इन्होंने सलाह दी थी इनको राष्ट्रीय योजना। सुभाष चंद्र बोस ने मेघनाद शाह की सलाह पर राष्ट्रीय योजना समिति का निर्माण कर दिया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो किसे बना दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है 1944 में। 1944 में वर्धा के ट्रस्टीशिप सिद्धांत पर एस.एन. अग्रवाल ने गांधीवादी प्लान दिया। ठीक है, किसने दिया गांधीवादी प्लान? एस.एन. अग्रवाल ने दिया और वर्धा के ट्रस्टीशिप सिद्धांत में दिया। ठीक है, 1944 में। उसके बाद 1947 का टाइम आता है, भारत आज़ाद हो जाता है। भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद 1949 में दो समिति बनती हैं। एक तो होती है केसी नियोगी समिति। एक बनती है राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, इसके तो अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीसी महालनोबिस। और ये जो किसी नियोगी समिति होती है, इसकी सलाह पर 1950 में योजना आयोग का गठन। किसी नियोगी समिति की सलाह पर योजना आयोग का गठन होता है 1950 में। उसके बाद ये जो योजना आयोग का गठन हो गया और इसने काम शुरू किया 1951 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम इस योजना आयोग का काम क्या था। इसने पंचवर्षीय योजनाएं मतलब 5 ईयर प्लान बनाई। तो हम अब इन पंचवर्षीय योजनाओं को ये करके देखेंगे। अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं और कुछ वर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं बीच में वर्षीय योजनाएं। तो उनको अब हम एक एक करके देखेंगे।
देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देखते हैं। इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था, 1951 से 1956 तक। और ये किस मॉडल पर आधारित था, हारोड-डोमार मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या था इसका, कृषि, सिंचाई और यातायात पर बल देना। अब इसमें इसके अंतर्गत जो कार्य हुए थे वो देखते हैं। 1951 में कार्य हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया। उसके बाद एक सिंदरी है झारखंड में उर्वरक कारखाने की शुरुआत हुई। इसके टाइम में ही फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर। उसमें और हीराकुंड बांध इनका निर्माण हुआ। ठीक है। और जो भाखड़ा बांध है इनको कहा जाता है आधुनिक भारत के मंदिर कहा। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। उसके बाद है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की शुरुआत हुई। ये कहाँ पे है, चित्तरंजन लोकोमोटिव कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है। उसके बाद भारत ने प्रथम जनसंख्या नीति लॉन्च की थी। इस टाइम पर जनसंख्या नीति लॉन्च की। और जो इसमें जो लक्ष्य दर रखी थी वो रखी थी 2.1%। और प्राप्त विकास दर कितनी थी, 3.6%। इसलिए ये एक सफल योजना थी। ठीक है। ना देखते हैं हम सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड FYP का मतलब है सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 1956 से 1961 तक। इसका उद्देश्य था उद्योगों में विकास करना। देखिए, पहले हमने फर्स्ट मॉडल में हमने कृषि का विकास किया। उसके बाद हमने उद्योगों का विकास। और इसका जो मॉडल था वो था पीसी महालनोबिस मॉडल और एक नेहरू महालनोबिस मॉडल कहा जाता है इसको। इसमें क्या क्या कार्य हुए, 1956 में 3 लोक कारखाने लगाए गए। इसके अंतर्गत कौन कौन से थे भाई, पहला भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़। ये किसकी हेल्प से लगाया गया, USSR की हेल्प से। उसके बाद सेकंड है दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल। ये किसके हेल्प से लगाया गया, ब्रिटेन की हेल्प से। और थर्ड लगाया गया राउरकेला। ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। और ये किसकी हेल्प से लगाया गया, जर्मनी की हेल्प से लगाया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक, 1961 से 1966 तक। ठीक। इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके जो उद्देश्य था वो क्या था, देखिएगा। पहले में हमने कृषि, दूसरे में हमने उद्योग और तीसरे में हमने कृषि प्लस उद्योग दोनों पर
बल दिया। कृषि प्लस उद्योग में विकास। इसका जो मॉडल था वो था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। और इसमें जो कार्य हुए वो क्या क्या थे इसमें। फोर्थ, इस 3 तो इसमें लगे थे। फोर्थ जो लो इस्पात संयंत्र है, लो कारखाना है, वो कहाँ पे लगाया गया? बोकारो, झारखंड। बोकारो कहाँ पड़ता है? झारखंड में लगाया गया। ये किसकी मदद से लगाया गया? यूएसएसआर की हेल्प से लगाया गया। तो फिर अब देखिएगा 1962 में क्या है, भारत चीन युद्ध हुआ। भारत चीन युद्ध हुआ। वो भी थर्ड 5 ईयर प्लान में ही हुआ था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जो पीएम थे उनकी मृत्यु हो गई। जवाहरलाल नेहरू मृत्यु हो गई इनकी। 1965 में फिर लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने। 1965 में 1965 में लाल बहादुर शास्त्री पीएम बने। उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया। भारत पाक युद्ध। और भारत पाक युद्ध में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता। और इस ताशकंद समझौते में हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। ठीक है। और फिर 1966 में फर्स्ट लेडी पीएम बनी इंदिरा गांधी। और 1965-66 में ही भयंकर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, भयंकर अकाल पड़ गया। तो भयंकर अकाल पड़ गया तो इसमें हमने यहाँ पर उसको पूर्ति करने के लिए 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत करनी पड़ी। हरित क्रांति की शुरुआत हुई। हरित क्रांति पर जो मेन प्रभाव था वो पड़ा गेहूँ और चावल पर। ठीक है। गेहूँ की किस्म है एक कल्याणी और सोना, और ये इसकी चावल की है सुषमा और जया। और जो ये कल्याणी है ये हाई यील्डिंग वैरायटी है गेहूँ की। ठीक है। जो हरित क्रांति का भारत में जनक है, वो कौन? भारत में कौन लेके आया हरित क्रांति को? MS स्वामीनाथन। और जो विश्व में जनक कौन है हरित क्रांति का? वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। और जो विलियम गोड है, वो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर को हरित क्रांति नाम दिया था इन्होंने। हरित क्रांति नाम दिया। ठीक है। कृषि उत्पादन की जो वृद्धि दर थी उसी को इन्होंने हरित क्रांति नाम दे दिया था। किसने? विलियम गोड ने। फिर देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1969 से 1974। देखिएगा अब आप देखोगे कि 1966 के बाद 1969 आ गया। तो बीच में 3 साल का गैप था। बीच में 1966 से 1969 3 साल का गैप था। इसे कहते हैं हम 1965-66 में ये बैंकर काल पड़ गया था ना, तो अब हमें इस बैंकर काल से भी तो भरना था। तो इसके बीच हमने 1966 से 1969 तक हमने 3 वार्षिक अवकाश ले लिए जिसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे बोलते हैं जिसको हम। ठीक है। योजना अवकाश, वार्षिक अवकाश या योजना अवकाश।
अब देखिएगा, इन तीनों वार्षिक योजनाओं का जो सुझाव दिया था, लागू करने का सुझाव किसने दिया था? गॉडगिल ने। किसने दिया था? गॉडगिल ने दिया था। और इन 1966 से 67 और 67 से 68 और 68 से 69, ये इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इस खाद्यान्न भयंकर काल में जो खाद्यान्न का संकट हो गया था ना, खाद्यान्न संकट हो गया था, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था, खाद्यान्न संकट से उबरना था। खाद्यान्न संकट से उबरना इनका उद्देश्य था। उबरना उद्देश्य था। ठीक है, इन प्लान हॉलीडे का। उसके बाद हमारी आती है फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान अब शुरू होती है 1969 से 1974 तक। इसमें इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्देश्य आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। और जो इसका मॉडल था, मॉडल क्या था? गॉडगिल मॉडल। गॉडगिल मॉडल। ठीक है भाई। फोर्थ 5 ईयर प्लान में एक कमेटी बनी, एल के झा कमेटी। एल के झा कमेटी बनी। इसने क्या किया? 50 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले बैंक, 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले जो बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 19 जुलाई 1969 को 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। और हम ये जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेज, क्योंकि पहली बार हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में। किसकी सिफारिश पर? एल के झा कमेटी की सिफारिश पर। और एल के झा कमेटी ने किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर था, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद देखिएगा 1971 में और क्या हुआ? इस 5 ईयर प्लान के दौरान बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ 1971 में। 1971 में ही बांग्लादेश शरणार्थी समस्या हुई। बांग्लादेश शरणार्थी समस्या हुई। और भारत में बहुत तेज़ महंगाई होगी। भारत में महंगाई, क्योंकि देखिएगा अब उस टाइम पे अकाल पड़ गया था ना थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो एकदम से उभरेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना, उसमें महंगाई बहुत तेज। ठीक है। 1974 में भारत का प्रथम परमाणु प्रक्षेपण लगाया गया। भारत का प्रथम परमाणु प्रक्षेपण संयंत्र शुरू। ठीक है। अब आती है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का कब से कब तक है? 1974 से 1978। ये देखिएगा 5 साल के लिए होती है, तो 1974 से 1979 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 1978 में ही बंद कर दी गई। तो ये अधूरा कार्यकाल, इसका पूरा कार्यकाल नहीं था। और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। और मॉडल कौन सा था इसका? डीपी धर मॉडल। ठीक है। इसमें कार्य क्या क्या हुए? 1974 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू। देखिएगा, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उसमें जो अनुदान होता है, पार्टिसिपेशन होता है, वो किस किस का होता है? केंद्र का होता है,
स्पॉन्सर जो कंपनी होती है उसका होता है और राज्य का होता है, स्टेट का होता है। ठीक है, केंद्र का होता है 50%, स्पॉन्सर कंपनी का होता है 35% और राज्य का होता है 15%। इसके तहत इसी योजना में 3 क्षेत्रीय बैंक खोले गए। 3 क्षेत्रीय बैंक खोले गए। ये कब खोले गए? 2 अक्टूबर 1975 को। इनमें से एक कहाँ पे? प्रथमा बैंक था, जो प्रथमा बैंक, ये कहाँ पे? मुरादाबाद यूपी में। ठीक है, और इस टाइम पे इसके बाद देखिएगा 1978 तक होगी ये कंप्लीट। फिर जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? 5th ईयर प्लान के बाद फिर से 2 साल का प्लान हॉलीडे। ये 1978 से 1980 तक, इसको बोलते हैं हम रोलिंग प्लान। इस टाइम पे हमारे जो पीएम थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे इस टाइम पे हमारे पीएम। और इनके जो सलाहकार थे वो कौन थे? डी लकड़वाला। और जो हमारे उप प्रधानमंत्री थे वो थे चरण सिंह। उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री चरण सिंह थे। लकड़वाला की सलाह पर पीएम मोरारजी देसाई ने रोलिंग प्लान का लाया गया। ठीक, उसके बाद ये रोलिंग प्लान होता क्या है? इसमें 20 से 25 वर्षों का अनुमान लगाया जाता है। 25 वर्षों का अनुमान